नमस्कार दर्शकों। एमपी में कांग्रेस को 51 सीटों पर नुकसान पहुंचाएगी आप। गुजरात जैसा प्रदर्शन किया तो 2023 में भाजपा को फायदा। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन अगले साल मध्य प्रदेश में दोहरा दिया जाए, जहां कांग्रेस की 51 सीटों पर मुश्किलें होगी। इसमें 26 सीटें वो हैं जहां कांग्रेस 2018 में 7,000 वोट से कम से जीती थी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन अगले साल मध्य प्रदेश में दोहरा दिया तो यहां कांग्रेस को 51 सीट पर मुश्किल होगी। इसमें से 26 सीटें वो हैं जहां कांग्रेस 2018 में 7,000 से कम वोटों से जीती थी। दिल्ली से लगे ग्वालियर, चंबल की और 10 शहरी सीटों पर भी आप कांग्रेस के वोट काटेगी। आदिवासी रिजर्व सीट पर आपका जयेश से तालमेल 10 सीट पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकता है। गुजरात में आपका गणित कांग्रेस को 77 से 17 पर पहुंचाया। गुजरात में आपने 13% वोट शेयर हासिल किया, जिसका असर ये रहा है कि कांग्रेस 40% वोट शेयर 28% पर आ गई। गुजरात में 5 सीटें चुनाव जीतने वाली आपने कांग्रेस को 77 से 17 पर लाने का खास भूमिका निभाई। 33 सीटों पर कांग्रेस और आपके वोट मिला दे तो ये भाजपा से ज़्यादा है, यानी यदि आप मैदान में नहीं होती तो ये सीधे कांग्रेस के खाते में जाएगी। गुजरात में पार्टियों को मिली सीट और वोट शेयर। भाजपा 2017 में 99, 2022 में 156, कांग्रेस 77, 17, आप 005। वोट शेयर की बात करें 2017 में भाजपा को 50% और 2022 में 53, कांग्रेस को 51, 41 और 28% 2022 में। गुजरात जैसा रिजल्ट यदि 2023 में मध्य प्रदेश में आता है तो भाजपा के पास में 109 2017 में थी और 2023 में 142 हो सकती है। और कांग्रेस की बात करें तो 2017 में कांग्रेस के पास 114 सीट थी और 2023 में उसके पास 58 सीट आ सकती है। आप जो कि 2017 में 0 पे थी और 2023 में 5 सीट पर आ सकती है। वोट परसेंटेज की बात करें तो आप 2017 में 0.6% और 2023 में 13% पे आ सकती है। आप केवल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, भाजपा को नहीं। कैसे? इसके लिए हमें कांग्रेस के वोटर को देखना होगा। गुजरात और मध्य प्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस के परंपरागत वोटर में मुस्लिम, SC, ST कैटेगरी से के ज़्यादा लोग हैं। यदि आप पार्टी अब फ्री और रियासतों की घोषणा से समाज के लोग इनकम क्लास को अपनी तरफ करने में कामयाब देखी जा रही है। कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा इसलिए 5 साल पहले आपने गुजरात से अच्छा परफॉर्म किया था। गुजरात में 2017 में आपको 0.1% वोट मिले थे। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में आपको 0.66 वोट परसेंटेज मिले थे। नगरीय निकाय चुनावों में आपने जीती सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसका 7% वोट हासिल किया था। प्रदेश में आपका एक मेयर और 51 सीटों पर 4 समीकरण से कांग्रेस को नुकसान दिख रहा है। ग्वालियर चंबल की 34 में से 10 सीटें, दिल्ली और ग्वालियर के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। नरसिंह राव सरकार के दौर में ग्वालियर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया था। ग्वालियर चंबल के 8 जिले जिसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। यहाँ कुल 34 सीटें हैं। यहाँ के करीब 1 लाख लोगों को दिल्ली में काम धंधे के लिए आवाई है। 10 आदिवासी सीटों पर दिल्ली का फ्री मॉडल डालेगा असर। गुजरात में आपने दिल्ली का फ्री मॉडल अपनाया था। यदि यही मॉडल मध्य प्रदेश में अपनाया जाएगा तो यहाँ 47 आदिवासी सीटों के लिए आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं, जहाँ 21% आदिवासी वोटर हैं। गुजरात में आपने 1 आदिवासी सीट जीती है। मध्य प्रदेश में आप चुनाव से पहले ही जयेश के साथ बैठकें शुरू कर चुकी है। माना जा रहा है कि जयेश के नेताओं को आप अपने टिकट पर मैदान में उतारेगी। 2018 के चुनाव में 47 में 30 सीट कांग्रेस को मिली थी। 10 सीटों पर आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ा कर सकती है।
नंबर 3, सिंगरौली नगर निगम जीत के प्रभाव की 5 सीटें। 2022 के नगरीय निकाय चुनाव में सिंगरौली में आप से रानी अग्रवाल मेयर चुनी गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में रानी को 33,000 वोट से ज़्यादा वोट मिले थे। यहाँ आप पार्टी के 5 पार्षद भी जीते हैं। रानी अग्रवाल भाजपा से इस्तीफा देकर 2018 में आप में शामिल हुई। नंबर 4, कम अंतर से हार जीत वाली 26 सीटें। पिछले चुनाव में 26 सीटें ऐसी हैं कि जिन पर कांग्रेस बेहद कम वोटों से हारी थी। आम आदमी पार्टी का फोकस भी उन्हीं सीटों पर है जहां 2018 में कांग्रेस की जीत का अंतर कम रहा। जिन 40 सीटों पर ज़्यादा फोकस करना है, पार्टी ने उसके लिए बाकायदा सर्वे भी कर लिया है। इसमें वे सीटें शामिल हैं जिसमें पिछली बार हार जीत का अंतर कम रहा था। 2 फॉर्मूलों पर काम कर रही आप। फ्री स्कीम पर फोकस। इस रणनीति से आपको पंजाब में सत्ता मिली है। गुजरात में भी लोगों ने 13% वोट देकर नेशनल पार्टी बना दिया है। इसका मतलब यह है कि ये फॉर्मूला काम कर रहा है। अग्रेसिव हिंदुत्व। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व से आगे बढ़कर आप आक्रामक तरीकों से हिंदुत्व पर बात कर रही है। फ्री तीर्थ स्थान, मंदिरों का विकास और महंत पुजारियों को सुविधा जैसी सुविधाओं की घोषणा करके वोटर को लुभा रही है। कांग्रेस की सच्चाई बताकर मुस्लिमों को अपने साथ लाएंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह कहते हैं कि 2018 में 208 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2.54 लाख वोट मिले थे। ये 1% से कम है, लेकिन इस बार हालत बदले तो मजदूर, किसान और समाज के निचले तबके पर फोकस किया है। मुस्लिमों के साथ कांग्रेस छलवा कर रही है, इसलिए हम कांग्रेस की सच्चाई बताकर मुस्लिमों को अपने साथ लाने में जुटे हुए हैं। ग्राउंड पर हलचल कहाँ कितनी है। सिंगरौली जहां मेयर रानी अग्रवाल आम आदमी पार्टी के से मेयर हैं और 6 पार्षद हैं। रीवा इंजीनियर दीपक सिंह जहां 8.5% वोट मिले थे मेयर चुनाव में। ग्वालियर मेयर चुनाव में पार्टी उम्मीदवार को रुचि गुप्ता को 45,000 वोट मिले थे। 2018 की वो सीटें जिसमें कम अंतर से जीती थी कांग्रेस। ग्वालियर दक्षिण 121, सवाहरा 350, जबलपुर नॉर्थ 578, राजनगर 772, 32 दमोह 798, ब्यावरा 826, राजपुर 932, मंदाता 1236, नेवानगर 1264। 3,000 से कम अंतर से जीती सीटें। गुन्नौर 1984, जोवट 2056, मुगावली 2136, तराना 2209, बिछोर 2675, सावेर 2945। 3 से 5,000 वोटों से जीती कांग्रेस। छतरपुर 3,495, चंदेरी 4,175, देवरी 4,304, घटिया 4,628, पेटलाबद 5,000। आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन